श्री दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं। ध्यान। देवता लोग जिस देवी की स्तुति करते हुए चारों ओर से घेरे रहते हैं और सिद्धि प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष जिस देवी का सेवन करते हैं, उस जया नाम वाली दुर्गा जी की आराधना करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघों के समान है। उनके कटाक्ष मात्र से ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पा रही है। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण तथा त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधे पर सवार हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहने लगे, अति बलवान दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी राक्षस सेना का देवी के द्वारा मारे जाने पर देवराज इंद्र आदि देवता भगवती दुर्गा की आगे नमस्कार करने के लिए अपने सिर और कंधे झुकाकर देवी को प्रसन्न करने हेतु उत्तम वचनों से स्तवन करने लगे। उस समय देवताओं की श्री अंगों में प्रसन्नता के कारण रोमांच हो आया था। देवता स्तुति करते हुए कहने लगे, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समूह ही जिनका स्वरूप है तथा जिस देवी ने अपने बल से सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, उस समस्त देवगण तथा महर्षियों द्वारा पूजित महाशक्ति जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हमारा सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव एवं बल का वर्णन भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी करने में समर्थ नहीं है, वह चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन तथा अशुभ भय का निवारण करने का विचार करें। जो चंडिका देवी सुकृत पुरुषों, शुभ पुण्य करने वालों के घर में स्वयं लक्ष्मी रूप में, कठोर परिश्रम करने वाले निम्न वर्ग के लोगों में एवं पापी पुरुषों के घर में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध निर्मल अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती है, उस महामाया भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपकी इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले महान शौर्य का, देव दानवों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। देवी, आप ही संसार की उत्पत्ति में कारण स्वरूपा हैं। आप में तीनों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण विद्यमान हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका कोई संपर्क प्रतीत नहीं होता। भगवान विष्णु और शिव आपकी महिमा का पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह चराचर विश्व आपका ही अंश है, क्योंकि आप सब की आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। जिन मंत्रों के उच्चारण से सभी यज्ञों में देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। अतएव सभी लोग आपको स्वधा भी संबोधित करते हैं। हे देवी, जो मुक्ति प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, सब दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व ही को सारभूत वस्तु मानने वाले मोक्षाभिलाषी मुनि जिनका अभ्यास करते हैं, वह पराम्बा शक्ति आप ही हैं। देवी, आप शब्द स्वरूपा हो। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत अर्थात छंद के रूप में गाया जाने वाला विशेष प्रकार का वेद मंत्र के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। देवी, आप त्रयी अर्थात तीनों वेद और षड ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता अर्थात कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण विश्व की महान पीड़ा की नाश करने वाली हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका स्वरूपा दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। कैटभ राक्षस के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर भगवान शंकर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। देवी, आपका मुख मंद मुस्कान से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के सदृश और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा जैसा है। फिर भी आपकी इस अलौकिक लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर सहसा प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी,
वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उस रूप को देखकर जो महिषासुर के तुरंत प्राण नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर हैरान करने वाली बात है। क्योंकि क्रोध से भरे यमराज को देखकर कौन सा प्राणी जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा भगवती, आपके प्रसन्न होने पर जगत का उत्थान होता है और आपके कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपकी क्रोधाग्नि से नष्ट हो गई है। देवी, केवल उन पुरुषों का अभ्युदय होता है जिन पर प्रसन्न होकर आप कृपा दृष्टि डालती हो। वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हें ही धन और यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, वह बड़ी श्रद्धा से सब प्रकार के धर्मानुकूल क्रियाकलाप प्रतिदिन करते हैं। उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। अतएव आप निश्चय ही तीनों लोकों में मनवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब जीवों के भय का हरण कर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके अतिरिक्त कौन है जिसका चित्त हर प्रकार से उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवित रहता हो। हे देवी, जो राक्षस चिरकाल तक नरक भोगने के लिए पाप का आचरण करते रहे हों, इस समय युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाएं। इनके नष्ट होने से संसार सुखी हो। निश्चय से यही सोचकर आप उनका वध करती हो। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों से ही क्यों प्रहार करती हैं? समस्त असुर समूह को दृष्टिपात से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज राशि की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें क्षतिग्रस्त क्यों नहीं हो गईं? क्योंकि वे सब मनोरम रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद करने वाले आपके मुखचंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुर्व्यवहार का निवारण करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के विजेता अपने आप को मानते थे। इस प्रकार आपने वास्तव में अपने शत्रुओं पर भी सदैव दया ही दिखाई है। हे वरदात्री देवी, आपकी इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप आपके अतिरिक्त कहीं दिखाई नहीं देता। हृदय में दयालुता और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी गई हैं। हे जगदम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को मारकर अमर पद दिलाया है। उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय से हमें मुक्त किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप अपने शूल से रक्षा करें। हे भगवती, आप अपने खड्ग से भी हमारी रक्षा करें। आप अपने घंटा की ध्वनि से तथा धनुष की टंकार द्वारा हम लोगों की रक्षा करें। हे माँ चंडी, आप हमारी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से तथा अपने त्रिशूल को घुमाते हुए उत्तर दिशा से भी रक्षा करें। हे देवी, आपकी जो परम सुंदर एवं अत्यंत घोर तथा भयानक रूप तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, उनके द्वारा हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सभी के द्वारा आप हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहने लगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से जगदम्बा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदनादि आदि पदार्थों से उनकी अर्चना की। तदनंतर भक्ति पूर्वक दिव्य पुष्पों की सुगंधि अर्पित की। तब देवी ने प्रसन्न मुख होकर बद्ध से प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, देवताओं,
तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो अपना अभिष्ट वर मांगो। देवता बोले, देवी आपकी कृपा से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं, अतः अब कोई भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो देवी आपका जब जब भी स्मरण किया जाए तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्नमुखी अंबिके, जो व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करे, आप उन्हें धन धान्य रिद्धि और वैभव देने के साथ स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करें तथा सदैव हम लोगों पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहने लगे, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को स्तुति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहते हुए वहीं अंतर्धान हो गईं। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का कल्याण चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई, वह सब कथा आपको सुना दी है। अब पुनः देवताओं का हित करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध करने एवं त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार से प्रकट हुई थीं, वह सब प्रसंग मेरे द्वारा सुनो, मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ।